देखने जा रहे हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट लेक्चर। पिछला एक लेक्चर हो चुका है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार, आवेश की उत्पत्ति कैसे होता है, और उसके बाद विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता क्या होता है, उसका SI मात्रक क्या होता है, ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे विभव क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं विभव। तो हम लोग क्या पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विभव, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो विभव क्या होता है तो सुनिए। तो कहता है कि विभव, पहले हम डेफिनेशन लिखने से पहले इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं कि विभव आखिर में है क्या। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है Q, ठीक है। तो जब भी आवेश रखेंगे कहीं पे, जब आवेश रखा जाता है, आगे आइए इंटरमीडिएट में पढ़िएगा, कहीं भी आवेश रखा जाता है तो उसके आसपास जो होता है, स्मॉल q लिख देते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आवेश रखा हुआ है तो इसके आसपास क्या होगा, तो इसके आसपास जो होगा आपको विद्युतीय क्षेत्र जनरेट होगा। ठीक है, क्या जनरेट होगा, विद्युतीय क्षेत्र, जो कि आपको अभी 10th में बिहार बोर्ड में पढ़ने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रखें हम, प्लस आवेश रखें। अब देखिएगा क्या होगा, इसके भी क्षेत्र में क्या होगा कि दूसरा जब भी आवेश आएगा, दूसरा कोई आवेश आएगा तो क्या लगेगा, उस पर बल लगेगा। ठीक है, मतलब उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या बाहर की ओर उसको विकर्षित कर सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा आवेश, अगर प्लस आवेश इसके क्षेत्र में आ गया तब उसको विकर्षित करेगा, और माइनस आ गया तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो कहता है कि इसके क्षेत्र में क्या है, कोई आवेश है, कितना का, 1 कूलम का। कितना का लेना है बाबू, 1 कूलम। तो 1 कूलम का यहाँ पे रहेगा तो इसके द्वारा क्या लगेगा, बल लगेगा, इधर की ओर क्या लगेगा, बल लगेगा। तब इसको इधर लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बल लग रहा है। ठीक है, तो जो कार्य किया जाएगा वही, वहाँ से ही कॉन्सेप्ट आया है कि आपका विभव का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये जो आपका था, ये जो 1 कूलम का आवेश था, इसको हम लोग कहाँ लेके चल जाएं, बाहर, इसके विद्युतीय क्षेत्र के बाहर। तो जब विद्युतीय क्षेत्र के बाहर चला जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र के बाहर ही उपस्थित होगा 1 कूलम आवेश। 1 कूलम जो आवेश है वो कहाँ होगा, इसके विद्युतीय क्षेत्र के बाहर, मतलब जहाँ तक इसका बल लग सकता है उसके बाहर। ठीक है, तब इसको हम लोग कहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये अनंत पर है। कहाँ है, अनंत पर। अनंत, इसकी यहाँ पर अनंत का डेफिनेशन क्या है, इसके विद्युतीय क्षेत्र से बाहर, मतलब इसके पहुँच से बाहर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत। तो कहता है अनंत पर स्थित इकाई धन आवेश को, किसको, अनंत पर स्थित इकाई धन आवेश को, या ऐसे कह सकते हैं अनंत से इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु का क्या कहा जाता है, विभव। इसको यहाँ से हम लोग यहाँ तक ले आए, मान लें कौन पॉइंट तक लाएं, A पॉइंट तक। तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, A बिंदु का विभव कहेंगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट खाली परिभाषा किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा। हम पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं कि यहाँ पे एक आवेश रखा हो तो इसके आसपास क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र जनरेट होगा। उसमें कोई दूसरा आवेश को लाइएगा तो क्या होगा, आपको उसमें कोई दूसरा आवेश को लाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको बल लगेगा। ठीक है, और इसके बाहर बल नहीं लगेगा, वो अनंत पर समझा जाएगा। तो अनंत से इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, परिभाषा लिख देते हैं। ठीक, तो हम परिभाषा लिख रहे हैं आपको, इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए था। तो विभव क्या हो जाएगा, तो परिभाषा हो जाएगा यहाँ पर अनंत से इकाई धन आवेश, कितना, इकाई धन आवेश को, अनंत से इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का
विभव कहा जाता है, उसे उस बिंदु का विभव कहा जाता है। ठीक है, कहता है एक अनंत से इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं हम लोग, विभव कहते हैं। ठीक है, उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। ठीक है, और अब इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। इसे किससे सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यूनिट चार्ज को किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर या अनंत से इन्फिनाइट से लाने में, किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, आपको विभव होगा, पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसको किससे सूचित करेंगे, भी से। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगर देखें तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, तो विभव बराबर हो जाएगा क्या होता है, किया गया कार्य, तो ऊपर हो जाएगा कार्य और इकाई धन आवेश, मतलब आवेश कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो हो जाएगा आपको विभव बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक है, विभव को भी से, कार्य को किससे, W से, और आवेश को किससे, Q से। ठीक है, तो V बराबर कितना हो गया आपको, W बटा Q हो गया। ठीक, अब इसका हम लोग इकाई देखेंगे, इसका इकाई यूनिट देखेंगे। ठीक, तो यूनिट देखने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला से यूनिट आता है, तो V बराबर कितना, W बाई Q। W क्या, कार्य, कार्य का इकाई क्या होता है आपको, जूल होता है, और Q आवेश, आवेश का क्या होता है, कूलम। इन्हीं जूल पर कूलम को ही बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है, वोल्ट। यहाँ से आप एक पॉइंट याद रखिएगा, एक जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है, एक वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, एक जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है, एक वोल्ट बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, एक जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है, एक वोल्ट बोला जाता है। अब यहाँ से देखिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि विभव का, यानी विभव का इकाई क्या होता है, विभव का SI यूनिट, SI इकाई, SI यूनिट, SI इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, जिसको किससे लिखेंगे, V से लिखा जाता है। ठीक है, जिससे V वोल्ट पोस्ट में भी होता है। ठीक, ये अदिश राशि है कि सदिश राशि, अगला पॉइंट, तो यह जो है आपका अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि है। और कुछ इसमें पॉइंट है उसको भी लिख देते हैं आपको, तो यहाँ पर उसको लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कहता है विभव प्लस आवेश के लिए कुछ और होगा। मान ली कहीं पे 2 कूलम आवेश रखा हुआ है, ठीक, तो उसके लिए विभव क्या होगा, कुछ और होगा। बिना आवेश के तो विभव होगा नहीं, क्योंकि आवेश नहीं रहेगा तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य नहीं करना पड़ेगा तो आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि हम लोग कह सकते हैं बिना आवेश के विभव नहीं हो सकता है, आवेशहीन या अनावेशित वस्तु का विभव नहीं होता, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पॉइंट में, अनावेशित वस्तु का विभव नहीं होता है, अनावेशित वस्तु का विभव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। नेक्स्ट, इसी में देख सकते हैं ऋणावेशित वस्तु का विभव क्या हो जाएगा, ऋणावेशित वस्तु का विभव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। ये सबको ध्यान रखिएगा। Q अगर 0 रहा तो V भी क्या होगा, 0। Q अगर प्लस रहा तो V भी क्या होगा, प्लस। Q अगर माइनस रहा तो V भी क्या होगा, माइनस। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखना है। तो विभव से रिलेटेड इतना पॉइंट को अगर ध्यान में रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पहले विभव किसे कहते हैं, तो अनंत से इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग उस बिंदु को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अनंत का मतलब उसके विद्युतीय क्षेत्र से बाहर।
इसे V से सूचित किया जाता है। विभव बराबर कार्य बटे आवेश, V बराबर W बटा Q। इकाई क्या होगा, तो इसका ऐसा ही मात्रा, ऐसा इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, तो V बराबर W बाई Q, W का जूल और Q का कूलम। जूल पर कूलम को ही क्या बोला जाता है, वोल्ट। तो 1 जूल पर कूलम क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। और अनावेशित मतलब जिस पे आवेश नहीं है उसके लिए विभव क्या होगा, उसका भी विभव नहीं होगा। धनावेशित के लिए धन हो क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। ऋणावेशित के लिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। हम लोग विभवांतर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विभवांतर, जिसको हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो है वो कहता है कि दो बिंदु के विभव में अंतर को हम लोग क्या कर सकते हैं, विभवांतर कर सकते हैं। एक तरह से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, और दूसरे तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। तो इसको पहले हम डेफिनेशन को लिख देते हैं। तो पहला डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दो बिंदुओं के विभव में, दो बिंदुओं के विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। एक डेफिनेशन ऐसे लिखा जा सकता है, होता है दो बिंदुओं के विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या इसी को दूसरे तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या करके कहता है इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एक बिंदु है A, ठीक, दूसरा बिंदु है B। ठीक है, इसका मान लीजिए अगर विभव, मान लीजिए A बिंदु का विभव क्या हुआ, VA, B बिंदु का विभव क्या हुआ, VB। ठीक है, तो मान लीजिए इकाई आवेश है +1 कूलम, इसको A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि A बिंदु से B बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया, WAB। ये हो जाएगा विभवांतर। तो विभवांतर बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट के रूप में लिख देते हैं, विभवांतर बराबर हो जाएगा आपको कार्य बटा आवेश भी होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो वही होगा। अब विभवांतर को भी लिख देते हैं, और A और B के बीच का विभवांतर तो उसको VAB लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा, दो बिंदु के बीच का विभव का अंतर, तो VA माइनस क्या होगा, VB होगा, बराबर। अगर दूसरे तरह से लिखना चाहते हैं कार्य बटा समय, तो कार्य क्या हो गया, WAB बटा आवेश कितना हो गया, Q। तो VAB बराबर कितना हो गया, VA माइनस VB बराबर WAB बटा Q। WAB का मतलब A से B तक ले गए हैं। ठीक है,
तो उसको हम लोग डब्ल्यू ए बी लिखते हैं। तो विभवांतर कैसे निकलेगा, तो ए बिंदु का भी हो माइनस बी बिंदु का भी हो, जो आएगा वही विभवांतर होगा। इसको कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू ए बी बटा क्यू से लिखेंगे। इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई वही होता है जो विभव का होता है, इकाई यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका भी क्या होगा, वोल्ट होगा, वोल्ट। किससे लिखेंगे, वी से ही लिखेंगे। ये भी क्या है आपका अदिश राशि है, क्या है जी, अदिश राशि है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए कि विभवांतर क्या होता है, तो दो बिंदुओं में के विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या दूसरे तरह से इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उन दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर को क्या कहेंगे हम लोग, विभवांतर कहेंगे। या इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसे उन दोनों बिंदुओं को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो पहले इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। लिख लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक नोट देखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट। तो नोट जो है वो हम लोग नोट में क्या लिखेंगे, तो नोट में लिखेंगे आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है। आपको तो पूछ दिया कि आवेश का जो प्रवाह होता है वही विद्युत धारा, आपको बताया था कि विद्युत धारा क्या होता है। आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं। तो आवेश का जो प्रवाह है किधर से किधर की ओर होता है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ए बिंदु है, ठीक, और ये आपका क्या है, बी बिंदु है, ठीक। दो बिंदु है, यहाँ का विभव क्या है, वी ए, और यहाँ का विभव क्या है, वी बी, ठीक, इस तरह से। तो मान लेते हैं कोई धन आवेश जो है, तो धन आवेश क्या होगा, धन आवेश क्या है आपका, धन आवेश कोई भी धन आवेश है, प्लस वाला चार्ज। तो धन आवेश का प्रवाह जो होता है किधर से किधर होता है, आपको उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है। धन आवेश का प्रभाव किधर से किधर की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। यहाँ पर वी ज्यादा है, ये उच्च विभव है आपका, उच्च विभव, ठीक, और ये आपका क्या है, निम्न विभव। तो धन आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, ठीक है। अब कहता है ऋण आवेश का प्रवाह, तो इसका उल्टा हो जाएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। धन आवेश था, अगर ऋण आवेश रहता है तो किधर से किधर होता है, ऐसे पूरे बना देते हैं, ऋण आवेश इधर होता है, ठीक। तो यहाँ पॉइंट में लिख लेंगे क्या जी, नोट नंबर 1 में कि धन आवेश का प्रवाह, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, ऋण आवेश का प्रवाह, ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, ठीक है। क्योंकि धन आवेश पे जो फोर्स लगता है वो हाई से लोअर की ओर और ऋणात्मक में उल्टा हो जाता है। ये सब आप जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से नहीं समझेंगे, विद्युतीय क्षेत्र को, आपको याद करना होगा। ये सब जो आपको 12th में दिया पढ़ने के लिए, आपके 11th 10th के बुक में वो सब नहीं दिया, लेकिन ये तो जानना है कि उच्च विभव से निम्न विभव कौन होगा, धन आवेश जाएगा, और निम्न विभव से उच्च विभव कौन जाएगा, आपको ऋण आवेश जाएगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, देखते हैं आगे। नोट कर लिए होंगे।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेल और बैटरी दो चीज़ देख लेना है, ठीक है। हम लोग देखेंगे सेल क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले सेल देखेंगे। सेल यहाँ केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला सेल है, केमिस्ट्री में भी सेल होता है, कक्षा पढ़े होंगे। एक बैटरी वाला सेल हुआ है, कक्षा वाला एक आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे जो कि सेल कोशिका होता है। यहाँ पे हम लोग को सेल बैटरी वाला पढ़ना है, ठीक है। तो सेल क्या होता है, तो आप लोग सेल देखोगे टॉर्च में, मोबाइल फोन में बहुत सारा में लगता है। तो कहता है वो एक युक्ति है, व्यवस्था, एक मशीन है जो क्या करता है आपको, उसमें क्या होता है, उसमें आपको कार्बन, जिंक, सल्फाइड, ये सब अमोनियम भरा हुआ रहता है। वो रिएक्शन होता है, उसमें अभिक्रिया होता है, उससे वो क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वह युक्ति या व्यवस्था जिसके द्वारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सेल कहेंगे। तो परिभाषा इसका लिख लेते हैं। कहता है वह युक्ति या व्यवस्था, वह युक्ति या व्यवस्था जिसके द्वारा, वह युक्ति या व्यवस्था जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परावर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सेल कहते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ से देखेंगे, कहता है वह युक्ति या व्यवस्था जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब सेल को सूचित कैसे करते हैं, तो पॉइंट बना के लिखेंगे, इसे एक बड़ा पाई, एक छोटा पाई, ठीक है। इस तरह से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या देंगे, माइनस देंगे, ठीक है। ये तो हुआ सेल, ये जो बड़ा इस तरह से बनाया हुआ, ये धनात्मक। देखिए कोई भी सेल में दो ध्रुव होता है, एक धन ध्रुव होता है, एक ऋण ध्रुव होता है, ठीक है। धन ध्रुव को पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस और इसको छोटा वाला से माइनस को लिखा जाता है, ठीक। ये तो हुआ सेल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख लेंगे बैटरी क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, बैटरी, इसको भी बैटरी लिखते हैं। तो बैटरी किसे कहते हैं, तो कहता है ढेर सारे सेल को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है, बहुत सारा सेल को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा, ठीक है। तो कहता है कि ढेर सारा सेल को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, क्या कहलाएगा आपको, बैटरी कहलाएगा। नहीं कह सकते हम लोग सेलों के समूह को, ढेर सारा सेल मिला देंगे, सेलों के समूह को क्या कहेंगे, बैटरी, ठीक है। बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, ठीक है। किसको बैटरी कहेंगे, सेलों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे, ठीक है। तो यानी हम लोग इसको सूचित कैसे करेंगे, तो ढेर सारा सेल बना दीजिए, एक सेल हुआ, इसमें दूसरा सेल जोड़ दीजिए, इसमें तीसरा सेल जोड़ दीजिए, इसमें चौथा, ऐसे जोड़ते जा सकते हैं, एक से अधिक सेल रहना चाहिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये जो हो जाएगा किसको सूचित करेगा, एक बैटरी को। हम देख सकते हैं इसे इतना से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेल, और क्या हो गया आपका, बैटरी, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे, अगर छूट जाता तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके।
लोग देखेंगे विद्युतीय परिपथ। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? विद्युतीय परिपथ। विद्युतीय परिपथ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या पढ़ना है हम लोग को? विद्युतीय परिपथ पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ना है, क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा आप लोग क्या करते हैं, एक बल्ब मान लीजिए आपको जलाना है। ठीक है, एक बल्ब जलाना तो उसमें एक बैटरी जोड़ेंगे और बैटरी को किससे जोड़ दिया जाता है? तार से। ठीक है, तो वो आपका बल्ब वहाँ पे जलने लगता है, तो वो आप जो बताए हैं बैटरी को बल्ब से जोड़ करके आप बल्ब को जलाए हैं, तो पूरा व्यवस्था जो है वो क्या कहलाएगा? विद्युतीय परिपथ कहलाएगा। यानी विद्युतीय परिपथ का अगर डायग्राम हमको बनाना रहे तो क्या करेंगे, एक तार से क्या करेंगे, एक बल्ब को जोड़ देंगे या दूसरा कुछ को भी जोड़ सकते हैं। ठीक, उसमें क्या लगा देंगे, एक सेल लगा देंगे, एक या एक बैटरी लगा देंगे और एक उसमें स्विच ऑन ऑफ करने वाला क्या लगा देंगे? स्विच लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बैटरी, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इस तरह से करंट जाएगा इधर। ये हो गया आपका बल्ब। ये क्या है जी? बल्ब है। ये क्या है आपका? बैटरी है। ये स्विच है। अब देखिए कहीं भी सर्किट देखते हैं परिपथ तो इस तरह से आपको दिखाया जाता होगा। ठीक, पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। कहता है वह पथ या वह परिपथ। ठीक है, परिपथ मतलब चारों ओर, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, तो कहता है वह पथ या वह पथ बोल सकते हैं या परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं विद्युतीय परिपथ। उसे विद्युतीय परिपथ कहा जाता है। ठीक है, कहता है वह पथ या परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय परिपथ कहते हैं। अब विद्युतीय परिपथ में देखते होंगे जो एरो का साइन दिखाया जाता है वो किधर दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखते होंगे प्लस से निकलकर माइनस की ओर दिखाया जाता है। और प्लस वाला जो होता है वो आपका क्या होता है? प्लस वाला जो होता है आपको पता होगा, ये जो प्लस वाला है, जिधर प्लस है का मतलब धन आवेश, धन आवेश के लिए कौन सा विभव होगा? धन विभव होगा। और इधर ऋण आवेश के लिए कौन सा होगा? ऋण विभव होगा। तो धन वाला पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? उच्च विभव हो जाएगा, हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? निम्न विभव हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? निम्न विभव हो जाएगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया उच्च विभव और ये हो गया आपका क्या? निम्न विभव। अब देखिए ये उच्च विभव और ये निम्न विभव है, तो अब क्या होगा कि आप लोग को बताया गया है कि धन आवेश का प्रवाह किधर होगा? तो धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी ये जो देख रहे हैं ये जो है आपका, ये क्या है आपका? धन आवेश है। धन आवेश इस तरह से जा रहा है। ठीक, और अगर ऋण आवेश को दिखाना होगा तो इधर से कौन होगा आपका? ये ऋण आवेश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ धन आवेश का मतलब उच्च विभव, ऋण आवेश का मतलब निम्न विभव। तो धन आवेश से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कौन जाएगा? आपको धन आवेश जाएगा। और निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कौन जाएगा? ऋणात्मक आवेश जाएगा। यहाँ पे जो तार में फ्लो करता है वो आवेश आपको बताए थे किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब कौन यहाँ पे फ्लो कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर अगर फ्लो कर रहा है तो ऋणात्मक आवेश कौन हुआ यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से किधर होता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा होता है ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से तो इधर जाएगा। और लेकिन हम लोग करंट जो लिखते हैं, धारा की दिशा किधर से लिखते हैं? इधर से इधर लिखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट बना के लेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जो होता है
वो किधर से किधर होता है, ऋण ध्रुव, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा किधर से किधर होता है, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब कुछ और पॉइंट है यहाँ पे, तो हम लोग करंट का जो धारा की दिशा लिखेंगे, आई का दिशा किधर लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, प्लस से माइनस की ओर लिखते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल करंट है, परंपरागत विद्युत धारा का जो दिशा दिया गया है वो किसके किधर दिया गया, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में दिया गया है। आपको पूछेगा विद्युत धारा की दिशा किधर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, परंपरागत विद्युत धारा बोल सकते हैं, मतलब जो पहले से माना जा रहा है, जो कि हम लोग अभी तक मानते हैं। ठीक है, परंपरागत विद्युत धारा, परंपरागत विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा में माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, परंपरागत विद्युत धारा जो है, जो हम लोग पहले से विद्युत धारा अभी तक वही मानते आ रहे हैं, उसकी जो दिशा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में है। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि धनात्मक धन आयन की दिशा को ही हम लोग क्या माना जाता है, विद्युत धारा माना जाता है। अगला पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं कि धन आयन के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाबू सब ध्यान में रखिएगा, है ना। पूरे अच्छे फिर से हम पूरे को डिटेल से फिर से बता देते हैं। इसमें कहता है कि विद्युतीय परिपथ क्या है, तो जिस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युतीय परिपथ कहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ बैटरी लेवल है, तो एक तरफ धन ध्रुव है, एक तरफ ऋण ध्रुव है। धन ध्रुव मतलब धन उधर उच्च विभव होगा, जिधर ऋण ध्रुव उधर क्या होगा, निम्न विभव। तो हम लोग देख रहे हैं जब भी करंट लिखना होगा इधर से इधर लिखते हैं, प्लस वाला से माइनस वाला की ओर लिखते हैं। ठीक, यानी ये विद्युत धारा की दिशा हो गया। आप देखिए आप लोग को बताएं, धन आवेश का अगर दिशा लिखना होगा किधर किधर लिखेंगे, उच्च विभव से निम्न विभव। ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव, तो उच्च विभव से लेकर निम्न विभव की ओर लिखेंगे। ठीक, यानी धन आवेश इधर से हो गया और ऋण आवेश इधर से इधर, उल्टा बोले थे, निम्न विभव से उच्च विभव, तो ऋण आवेश की दिशा हो गया। ठीक है, ऋण आवेश की दिशा हो गया आपको किधर से किधर, निम्न विभव से लेकर के उच्च विभव की ओर। ठीक, अब देखो ऋण आवेश यहाँ पे फ्लो कौन करेगा, प्रवाहित कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, तो ये आपका ऋण आवेश हो गया, ये क्या हो गया आपका धन आवेश हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माने कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की जो दिशा किधर से ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है, और परंपरागत धन विद्युत धारा जो है, हम लोग पहले से जो विद्युत धारा पढ़ते आ रहे हैं, वो किधर से किधर की ओर होता है, तो वो जो है आपका वो होता है आपको किधर से किधर, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह तो इधर ऋणात्मक से धनात्मक, लेकिन हम लोग धनात्मक से ऋणात्मक इसका उल्टा मानते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या उल्टा माना जाता है, और धन आयन की दिशा तो आपको पता चले धन आयन के प्रवाह की दिशा में ही विद्युत धारा को माना जाता है। प्लस वाला जिधर प्लस वाला फ्लो करता है उसी को विद्युत धारा हम लोग मानते हैं, और जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके विपरीत दिशा में हो गया विद्युत धारा। ठीक है, तो ये आपका विद्युतीय परिपथ है, साथ में विद्युत धारा की दिशा हम लोग कधर से किधर क्या मानते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग दो चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। यहाँ पे हम लोग एमीटर देखने वाले हैं और वोल्टमीटर देखने वाले हैं। एमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, एमीटर या एमीटर जो बोल लिया उसके, और क्या देखेंगे वोल्टमीटर, दोनों को देख लेते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये था, आपको बहुत अच्छे से डिटेल से बताए थे। ठीक ना, ऐसा बुक में आपको नहीं मिलेगा।
देखेंगे आ मीटर या ए मीटर, कहीं कहीं ए मीटर लिखता है, कहीं आ मीटर लिखता है, ठीक है, ए मीटर। तो ए मीटर क्या होता है? तो कहता है कि एक विद्युतीय परिपथ है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मापने वाला यंत्र है, जिसे आप लोगों के घर में मीटर लगा हुआ होगा, जो क्या मापता है, आपको कितना बिजली खर्च कर रहे हैं, बिजली का कितना यूनिट खर्च कर रहे हैं वो मापता है। तो उसी के आधार पर ये जो ए मीटर है, कोई तार से कितना विद्युत धारा फ्लो कर रहा है उसको मापता है। तो हम लोग कह सकते हैं वैसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग ए मीटर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वैसा विद्युतीय यंत्र, वैसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से कहता है वैसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा मापा जाता है, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे ए मीटर कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? ए मीटर कहा जाता है, ठीक है। कहता है वैसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ए मीटर कहा जाता है, ठीक है। अब इसको सूचित कैसे करते हैं? पहला तो परिभाषा हो गया, इसको सूचित कैसे करते हैं? तो ऐसे ए मीटर हो गया, यहाँ पे ए लिखते हैं, इधर इस तरह से, यहाँ प्लस होगा, क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं इतना से सूचित किया जाता है। इसे रिलेटेड पूरा पॉइंट लिख देते हैं। अगला पॉइंट जो है यहाँ पर कहता है इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो कहता है इसे परिपथ में, विद्युतीय परिपथ में, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। इसे विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इससे जो हम लोग मापते हैं, इससे मीटर है, इससे जो मापते हैं उसका रीडिंग किस में आता है, उसका पाठ्यांक किस में आता है? रीडिंग जो उस पर लिखा था किस में आएगा? विद्युत धारा मापता है तो एम्पियर में आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका पाठ्यांक जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रीडिंग, वो किस में होता है? तो एम्पियर में होता है। किस में होता है? एम्पियर में, एम्पियर। आपको पता होगा एम्पियर किसका यूनिट है? विद्युत धारा का एम्पियर में होता है। तो आपको इतना चीज ध्यान रखना है कि इसे ये क्या मापता है, क्या मापता है? तो प्रवाहित विद्युत धारा मापता है। इसे किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। इसको ए से सूचित किया जाता है। इसका पाठ्यांक जो होता है वो किस में लिखा जाता है? एम्पियर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? ए मीटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? वोल्ट मीटर देखेंगे। अगर इसको सर्किट के साथ बना दिया जाए तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसका बना दिया, जैसे यहाँ पे क्या है, एक बल्ब है, तो इसको हम लोग जैसे ए मीटर लगाएंगे, श्रेणी में लगाएंगे, तार को बीच से काट के लगाएंगे, ठीक। ये प्लस हो गया, माइनस, ये हो गया बैटरी, ये हो गया ए मीटर, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये बल्ब हो गया, ये स्विच हो गया, ठीक है। करंट इधर से इधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन किधर से इधर, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और करंट इधर से इधर। ये आई का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहेगा तब इस तरह से। इलेक्ट्रॉन दिखाना है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ए मीटर। एक और देख लेते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक। मिटा दिया जाए इसको, लिख लेंगे जल्दी से, इसके बाद इसको मिटा देंगे।
वोल्ट मीटर देख लेते हैं। कितना देखेंगे? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये भी विद्युतीय यंत्र है, एमीटर की तरह ये भी क्या है आपका विद्युतीय यंत्र है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग? तो इसकी सहायता से हम लोग करते हैं दो बिंदु के बीच, किसी चालक तार के दो बिंदु के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसा विद्युतीय यंत्र, परिभाषा में क्या लिखेंगे? वैसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से वैसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे सूचित करते हैं? तो इसे इस तरह से भी दे देंगे, इस तरह से इधर प्लस होता है, इधर माइनस से सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है। अब इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? तो इसे हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? इसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, और इसका पाठ्यांक क्या होता है? तो इसका पाठ्यांक जो है, इसका पाठ्यांक रीडिंग, वो रीडिंग के किस में होता है? इसका पाठ्यांक जो होता है आपको वोल्ट में होता है। किस में होता है? वोल्ट में होता है। अंतर लिखने में आपको काम देगा। ये मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, यही चारों पॉइंट लिखाएगा। ठीक, अगर सर्किट बना है पूरा सही, तो जैसे देखो ये बल्ब है आपका, इस तरह से ये आपका एमीटर है। ठीक, ये हो गया प्लस माइनस। ठीक, ये हो गया प्लस और माइनस हो गया, बैटरी हो गया। यहाँ पे क्या लगा देंगे? स्विच लगा देंगे, ये के हो गया, ये मीटर, ये प्लस माइनस, और यहाँ श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से दो तरह से मिला है। ये बल्ब का विभवांतर बताया गया। तो हम लोग ये मीटर देखें, वोल्ट मीटर देखें। तो आज का वीडियो आप लोग को आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। पूरा विद्युत धारा का पीछे वाला लेक्चर जरूर देख लें, वहाँ आपको आवेश और विद्युत धारा को अच्छी तरह से बताया गया है। इसमें आपको विभव, विभवांतर, आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है, उसके बाद आपको परिपथ में इलेक्ट्रॉन का किधर प्रवाह होता है, उसके बाद एमीटर, वोल्टमीटर, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसको अच्छे से पढ़ लें। और बाकी नेक्स्ट इसका जो लेक्चर है वो भी आते रहेगा। पूरे विद्युत धारा चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंडों के बीच शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।